फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र में बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी है आज है ईद का थर्ड डे और आज आ रही है मेरी पुप्पो की बेटियाँ दावत पे। और वैसे तो उन्होंने 4 बजे तक आ जाना है, अब आगे का नहीं पता कि वो कितने बजे आती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। और आज का जो खाना है वो सब कुछ मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि 2 दिन से जो है मम्मा जो है ईद पे खाना बना रही थी और मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं गई, मम्मा ने नहीं जाने दिया। तो आज जो है मम्मा की छुट्टी है ईद के तीसरे दिन और आज जो है मैं करूँगी कुकिंग। तो चलिए जी साथ साथ किचन में खाना बनाते हैं और कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है और मुझे ये है कि उनके आने से पहले जो है मैं खाना रेडी रखूं, ताकि जब वो आएँ तो मैं उनके पास बैठ सकूँ, बातें शातें कर सकूँ और टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो चलिए जी चलते हैं अब किचन में और उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या हुआ। और आज काश की मेरी बहन भी आई होती, लेकिन मेरी बहन ने जाना था अपनी नंद की तरफ, क्योंकि वहाँ पे थी मेरी बहन की, उसके ससुराल वालों की वहाँ पे दावत थी, इसलिए मेरी बहन आज नहीं आ सकी। काश के वो भी होती तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। और क्योंकि मेरी बहन बहुत बातें करती है, बहुत बोलती है, बातों में से बात निकालती है, बातों में से बात निकालती है, इसलिए चले जी अब चलते हैं किचन में और देखते हैं मेहमान कब तक आते हैं। वैसे अभी तक तो वो नहीं आए, उन्होंने बोला था कि हम 4 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने अभी कॉल की थी उन्हें, तो वो कह रहे हैं कि बस हम 20 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ। ठीक है, आ जाओ किचन में जिसने जाना है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में आते ही फटाफट सबसे पहले मैंने बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार होने के लिए रख दिया था। चिकन को मैंने जो है प्याज के अंदर में फ्राई करी थी। ये देखें, ये रहा मेरा बिरयानी का मसाला जो कि मैंने उनके आने से पहले फटाफट रेडी करना था। और दूसरी साइड पे जो है जो मैं अभी प्याज फ्राई कर रही थी वो मैं कीमे के लिए कर रही थी। और सेंटर में जो है मैंने मैक्रोनी रख दिए थे बॉयल होने के लिए, क्योंकि मेरा था कि मैं साथ में क्रीम सैलेड भी बना लूँ। तो साथ साथ काम जब हो जाए तो इजी हो जाता है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि मेहमान के आने से पहले पहले आपका जो आधा काम है वो किचन वाला हो जाना चाहिए, ताकि आप उनके आने से पहले फ्रेश हो जाएं और फिर जब वो आएँ तो आप भी रेडी हों, वो भी रेडी हों और अच्छे से आप उनके आगे टेबल लगा सकें। तो यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि आपने तो बोला था कि हम ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आपके पुप्पा की डेथ हुई। जी बिल्कुल, हमने ईद सेलिब्रेट नहीं की। ये जो मेरी कज़न आ रही हैं, इनकी जो मदर है, मतलब कि जो मेरी सबसे बड़ी पुप्पो हैं, वो अमेरिका में हैं और जब से डेथ हुई है वो नहीं आ पा रही। उन्होंने 2-3 दफ़ा अपनी टिकट करवाई, लेकिन उनकी टिकट डिले होती गई वायरस की वजह से। तो ये अपने घर पे बिल्कुल अकेली थी, तो इसलिए मेरे पापा ने कहा कि आप लोग आ जाओ। और जिस दिन मुझे लाइव आना था तो उस दिन मुझे बाजी का जो है कमेंट आया था, हम इन्हें बाजी कहते हैं, तो उनका कमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि आप लाइव कैसे आती हो, कॉल की थी सॉरी, मुझे भी बताओ लाइव कैसे आती हो, मैं भी ज्वाइन करूँगी। तो फिर मैंने कहा कि आप मेरी तरफ आ जाएं, इधर आ जाए। तो उन्होंने कहा दिल मेरा बहुत था, लेकिन रमज़ान भी गुजर गए और मैं नहीं आ सकी, जबकि मैं घर में अकेली होती हूँ। तो मैंने यही सोचा था कि कुछ दिन मामू की तरफ जाके रहूँगी, रमज़ान भी गुजारूँगी, रोज़े भी रखूँगी। तो फिर इनको मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि नहीं आप अभी आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो रात हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं कल आपकी तरफ ज़रूर आऊँगी। इसलिए फिर उन्होंने आना था और इसलिए मैंने सोचा कि जी मैं अच्छे से अच्छा खाना जो है उनके आगे रख सकूं, जो कि उनको पसंद हो। और स्टिल मैं अभी भी उनका वेट कर रही हूं, वो अभी तक नहीं आई। और जी अभी जो है 8 बज चुके हैं और अभी तक मेरी कज़न्स जो है नहीं आई। और उन्होंने बोला था कि हम 4 बजे तक आ जाएंगे। और अब जो है मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी थकावट हो रही है। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं आ सकी। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी उनसे पता करने के बाद कि जी क्या प्रॉब्लम हो गई है। और अभी देखें वो आती हैं कि नहीं आती। वैसे खाना वगैरह सब कुछ रेडी है और करते हैं अब उनका थोड़ा सा और वेट, इंशाल्लाह वो आ तो जाएंगी।
और जी मेरी कज़न्स जो हैं आ चुकी हैं और वो आई हैं 9 सवा 9 बजे का टाइम था जिस टाइम वो घर आई हैं। कहाँ उन्होंने 4 बजे आ जाना था एनी हाउ, और कहाँ वो रात 9 सवा 9 बजे आई। तो जल्दी जल्दी जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी की, जो मैं लेयर्स बनाने लगी हूँ। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। और क्या रीज़न हुई उनके लेट आने की, उनके लेट आने की रीज़न ये हुई थी कि उनकी एक बहुत ही पुरानी हाउस हेल्पर थी, और उनके घर में एक नहीं 3-3 4-4 हाउस हेल्पर हैं, जिसकी वजह से उनको लेट हुई। वो काफ़ी टाइम से जो है घर में चोरियां कर रही थी, छोटी छोटी चीज़ें गायब हो रही थी, कभी कुछ गायब हो रहा था, और अब तो हद ये हो गई थी कि उनके घर से गोल्ड भी गायब होना शुरू हो गया था। मेरी दूसरी कज़न यानी कि जो जिनको मैं बाजी कह रही हूँ, उनसे जो छोटी बहन है उनकी बात मैं बता रही हूँ, वो उनके ससुराल में, तो उन्होंने उनके साथ ही आना था, उनके हस्बैंड ने भी साथ में आना था, तो जिसकी वजह से उनको लेट हुई। और जो उनकी मेड थी, जो हाउस हेल्पर थी, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, जबकि अपनी आंखों से उसको हैंडबैग खोलते हुए और उसके अंदर से पैसे निकालते हुए देख लिया था, जबकि उससे पहले जो है यकीन ही नहीं था कि ये कभी ऐसी हरकत कर भी सकती है, क्योंकि बहुत पुरानी उनकी हाउस हेल्पर थी। तो जी बस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र भी रखनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा केयर के साथ रहना पड़ता है, और पता ही नहीं लगने देती ये कि कब कैसे और क्या चुरा कर ले जाएं। तो इसी वजह से वो लेट हो गई थी, और फिर भी उनका थैंक्स कि वो हमारे घर आई, और उनको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी हुई थी, और वो कह रही थी कि सुबह से ही हम इसी टेंशन में ही थे और यही था कि वहाँ जाकर ही खाना खाएंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेड की वजह से जो है घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से वो लेट हो गई। तो बस जी यहाँ पे जो है सारा खाना मैंने रेडी किया है, और मैंने मम्मा को कुछ भी नहीं करने दिया। हाँ, सिर्फ मैंने मम्मा से शामी कबाब फ्राई करवाए थे कि मम्मा आप शामी कबाब फ्राई कर दें, वो भी रेडी थे, बस मम्मा ने फ्राई किए थे। तो यहाँ पे जो है मैं जो दही आप देख रहे हैं, ये दही कम आपको लस्सी ज़्यादा लग रही होगी। एक्चुअली ईद की वजह से जो दही है वो कहीं से मिल भी नहीं रही थी, और जहाँ से मिल रही थी वो इसी तरह की मिल रही थी। तो जी ये रही मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, और इनको काफ़ी टाइम से मेरे हाथ की बिरयानी खानी थी, और मेरी कज़न्स यही कह रही थी कि हमेशा हमारा दिल करता था कि हम कब आपकी तरफ आएँ और आपके हाथ की बिरयानी खाएँ। और जो मेरे कज़न के जो हस्बैंड हैं, उनको वो मेरे बहनोई लगे, तो वो भी यही कह रहे थे कि जी आपकी बिरयानी की बड़ी तारीफ़ सुनी थी। तो मेरा था कि जी मुझे जाकर ये बिरयानी खानी है एनी हाउ। और वो यहाँ पे आए, उन्होंने खाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और जाते हुए मैंने उनको बिरयानी भी दी और बहुत खुश हुए। कहते अब तो मैं रात को आराम से बेड पे बैठ के बिरयानी खाऊंगा। और मज़ा भी यही आता है बेड के ऊपर बैठ के रात को, शादी का खाना हो, दावत का खाना हो, खाने का अपना ही मज़ा है। तो जी कौन कौन इस तरह से शादी का खाना, दावत का खाना रात को अपने बेड पे बैठ कर खाकर इंजॉय करता है, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि जी मेरे सैया सुपरस्टार तो है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे जो सैया सुपरस्टार हैं वो जॉब पे थे, ईद का 3rd डे था, आपको मैंने बताया था, उनका ईद पे भी उनकी ड्यूटी है। और भाई ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, ये जो मेरे बहनोई सामने बैठे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया कि वो कब आएंगे, और मेरे हस्बैंड को घर आते आते 1 सवा 1 हो गए थे, और इनको भी घर जाना था क्योंकि इनके घर में भी प्रॉब्लम बनी हुई थी। तो बस इसी बारे में यहाँ पे बैठकर डिस्कस हो रही है, बातें हो रही हैं, और पापा कह रहे हैं कि जी इन पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है, और जो मुलाजिम जो है हर वक्त आपके आगे रोता रहता है और ये कहता रहता है कि पैसे दे दो, पैसे की ज़रूरत है, तो वो कभी भी चोर नहीं होता, और जो मुलाजिम आपसे नहीं मांगता तो वो चोर होता है। तो पापा का एक छोटा सा तजर्बा था जो कि पापा उनके साथ शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है मेरी कज़न्स जा रही हैं, मैंने ज़्यादा क्लोज़अप क्लिप्स उनके नहीं बनाए, उनके साथ बैठकर बातें करने वाले मैं नहीं बना सकी, शायद मेरे जहन से निकल गया। तो यहाँ पे जो है अब वो जा रहे हैं, और यहाँ पे मुझे वो मेरी गाड़ी की भी मुबारकबाद दे रहे थे, और देख रही थी बाजी आगे आकर गाड़ी को, और कह रही थी कि माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, मुबारक हो। और यहाँ पे अब वो जा रहे हैं बस। मैं तो इसको कह रही थी आनी चाहिए मम्मी, जरूर आनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। भाई ट्यूसडे को पक्का है। अकाउंट भी ओपन करा लो। और जी ये जो मेरी दोनों कज़न्स हैं, ये दोनों जो हैं बैंक में जॉब करती हैं, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वहाँ पे ही होती हैं, और ये मुझे कह रही थी कि आओ अपना अकाउंट जो है मेरे बैंक में ओपन करवा लो।
तो मैं उनको यही कह रही थी कि बस जी नेकी और पूछ मैं आपके पास इंशाल्लाह ट्यूसडे को ही आऊँगी और अपना अकाउंट आपके बैंक में ही ओपन करवा लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पे अब ये खैर से जा रहे हैं। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हस्बैंड भी बस फटाफट घर आए और खरे खरे इनसे मुलाकात हुई और अब ये जा रहे हैं। और यहाँ पे जी अब मेरे हस्बैंड उसी टाइम अंदर भी नहीं आए और मुझे कहते हैं चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाऊं, क्योंकि उनको पता था कि मैं उनसे नाराज़ हो रही हूँ कि वो लेट आए हैं और घर में मेहमान है। और मुझे यही कह रहे थे कि नहीं जी पेशेंट्स की वजह से मैं घर पे नहीं आ सका, लेट हो गया। और अब वो जी मुझे और मेरी मम्मा को बाहर से ही ले गए आइसक्रीम खिलाने के लिए। और आइसक्रीम खाने के बाद हम यहाँ पर आए घर और जल्दी से जो है खाना गर्म करके जो है मैंने अपने हस्बैंड को दिया कि जी गरम गरम खाना आप भी खा लें। तो जी फ्रेंड्स यही था मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो जी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।